Hello students, this is Ashish and welcome to our class. Welcome back with the new chapter 5 of Social and Political Life, that is Judiciary. So first topic is, what is the role of Judiciary? Judiciary का रोल क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे. So the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, to state governments and the central and state governments. Means कि dispute resolving का एक mechanism provide करती है judicial system citizens के between या फिर citizens और government के बीच, या फिर किन्हीं भी दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच. ऐसे किन्हीं भी इन लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जुडिशियल सिस्टम. नेक्स्ट इज द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. ठीक है, तो ऐसी किसी भी चीज़ों के लिए ऐसे कोई भी लॉ जो पास होते हैं पार्लियामेंट से, लेकिन अगर जुडिशरी को लगता है कि वो वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के, तो वो उनको क्या कर सकती है, स्ट्राइक डाउन, यानी कि उन्हें रद्द कर सकती है, उन्हें कैंसिल कर सकती है. ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से पास होता हो लेकिन जुडिशरी को लगता हो कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका वायलेशन है, तो ऐसे किसी भी लॉ को वो रोक सकती है, रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. इसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड. ऐसे कोई भी लोग जिन्हें लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायलेशन हुआ है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है. ठीक है, यानी जुडिशरी किस तरह से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है. इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट there is no moisture of power by the legislature and executive. यानी कि जुडिशरी इस तरह से इंडिपेंडेंस है जो अलाउ करती है कि वो किसी भी पावर को रद्द नहीं कर सकती है लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के. ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द court if they believe that their rights have been isolated. ठीक है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है. क्यों? क्योंकि ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. अगर किसी को भी लगता है कि उनके राइट्स को वायलेट किया गया है, आइसोलेट किया गया है, तो वो ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन वो अप्रोच करता है कोर्ट में. ठीक है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, और उसके लिए जो जुडिशरी है हमारी वो उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, यानी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया. कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर इंडिया में, तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्रीज. 3 लेवल पर कोर्ट होती हैं हमारी. ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल. हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है सबसे नीचे, उस पर क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है.
फिर अगर हम स्टेट लेवल पर आते हैं तो हमारे पास हाई कोर्ट है. एट द स्टेट लेवल वी हैव सेवरल हाई कोर्ट्स, राइट. हाई कोर्ट्स हमारे पास. द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट. अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है इसके पास स्टेट में. कंट्री वाइज अगर हम बात करें, यानी हम पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं, तो एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द टॉप इन अ जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, तो कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. उसके बाद स्टेट लेवल पर हमारे पास हाई कोर्ट है और सबसे नीचे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इसके पास इंडिया में. इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. एंड प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो इसी में प्रिसाइड होता है, जिसे हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया. यानी कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया तो उसके बाद पूरे देश में, पूरे इंडिया में सभी लेवल की जो कोर्ट हैं उनको ये मानने के लिए ये बाउंडेड हो जाती है. यानी कि उन्हें उनका जो भी डिसीज़न होता है उसे मानना ही पड़ता है. ठीक है. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. तो हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है वो ये है कि अगर हम हमारे कोई भी अपर कोर्ट, ठीक है, कोई भी अगर डिसीजन देती है हायर कोर्ट, तो लोअर कोर्ट्स बाइंडिंग होती है उसके डिसीजन को मानने के लिए. यानी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई एक डिसीजन आता है और हाई कोर्ट उसके डिसीजन को चेंज कर देता है स्टेट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, उसको हाई कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए बाउंडेशन हो जाती है. इसी तरह से अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देता है तो हायर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को उसे मानना ही पड़ता है. ये उनके लिए बाउंडेशन होती है. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हायर कोर्ट है, अगर हायर कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो बाकी के सभी लेवल की जो कोर्ट है उन्हें वो डिसीजन मानना पड़ता है. ठीक है, ये उनके लिए बाउंडेशन होती है. ठीक. व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. अलग अलग इसके ब्रांचेस हैं हमारे. ठीक है, लीगल सिस्टम के हम अलग अलग लेवल पर जाकर इसको देखते हैं. ठीक है, तो किस तरह की ब्रांचेस हैं ये समझते हैं. कोर्ट केसेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. दो तरह से डिवाइड है. एक सिविल केसेस हमारे होते हैं एंड सेकंड इज क्रिमिनल केसेस हमारे होते हैं. सिविल लॉज डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, यानी कि हमारे किसी भी एक ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो इससे हार्म जिसको पहुंचा है, ठीक है, जिसको इंजरी हुई है, ठीक है, किसी के भी राइट्स को, लेकिन वो इंडिविजुअल किसी पर्सन पर है. तो ऐसे जो हमारे लॉज होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो सिविल लॉज के अंडर में आते हैं. यानी अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरह से हार्म पहुंचाता है तो ये हमारा किसके अंडर में आता है, ये हमारा आता है सिविल लॉज के अंडर में. क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. ठीक है, अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो क्या होता है, कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एंड ऑफेंस, है ना. तो इस तरह के जो भी ऐसा व्यवहार है ना जो किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो कि सामने वाले पर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े, जैसे कि चोरी कर लेना, ठीक है, या फिर डाउरी का हम कह सकते हैं, या फिर मर्डर हो. तो इस तरह के लिए कि कोई भी चीज़ें वो हमारी किसके अंडर में आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्रिमिनल लॉ के अंडर में आती हैं. तो दो तरह से हम डिवाइड किया गया है. एक हमारा सिविल जो है लॉ केसेस होते हैं और एक हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं. इन सिविल केसेस
अ पिटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। अगर हम सिविल केसेस की बात करें, ठीक है, तो अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी कि जिस पार्टी पर इफेक्ट पड़ा है वही इसको क्या कर सकता है, वो कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी चीज़ से रिलेटेड है, कि अगर कोई एक पर्सन है, मान लीजिए ए, और बी से इफेक्टेड है वो, तो वो क्या करेगा, जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में वो बी के अगेंस्ट में एक पिटिशन फाइल कर देगा। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल फैक्ट हुआ। ठीक, बट इन क्रिमिनल केस इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग और द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR, with the police who investigate the crime after which the case is filed in the court। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले पुलिस जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी केस हुआ है उसके बारे में जानकारी लेती है। ठीक है, और सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक तौर पर एक FIR लिखी जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके आधार पे, इसको बेस मानकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर उस पर एक केस करती है। ठीक है, केस फाइल करती है। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या सभी कोई, हर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल, यानी अगर सैद्धांतिक रूप से देखें हम, जो चीज़ सही है, जो होनी चाहिए, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। तो इंडिया में सभी को, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको कोर्ट जाने की परमिशन है, यानी वो कोर्ट जा सकते हैं। दिस इम्प्लीज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, यानी सभी को ये जस्टिस है, ये राइट है कि वो जस्टिस पा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। ठीक है, एवरी सिटीज़न, यानी हर किसी को ये राइट दिया गया है कि वो कोर्ट जाएं और वहाँ से वो जस्टिस पा सकते हैं। ठीक है, लीगल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क विच टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। लीगली अगर हम बात करें, जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ का, वो प्रोसीजर क्या है कि ये बहुत से इसमें पैसे भी लगते हैं और पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पुअर पीपल ऑफन अवॉइड टू गो टू कोर्ट टू गेट जस्टिस। अगर हम गरीब लोगों की बात करें, ऐसे लोग जो डेली बेसिस पर कमाते हैं, डेली बेसिस पर उनका घर चलता है, तो ऐसे लोगों के लिए पैसे खर्च करना ये अपने आप में बहुत ही एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ठीक है, उनको जस्टिस मिलना चैलेंजिंग हो जाता है, और फिर अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो पेपर वर्क करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL फाइल कर सकते हैं। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया। ठीक है, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इन 1980s, यानी कि 1980s की अगर हम बात करें, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम लाया PIL का। ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जिसमें क्या है कि जिसमें कोई भी पर्सन किसी के खिलाफ जाकर एक केस फाइल कर सकता है, एक लेटर के थ्रू उसको भेज सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जस्टिस सभी तक आसानी से पहुंचाई जा सके। It allowed any individual or organization to fill a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those who right were being violated, यानी कि कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे के लिए भी ये जाकर पिटिशन फाइल कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है कि उसके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन किया गया है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर, या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी पर्सन जाकर PIL फाइल कर सकता है। ठीक है, द लीगल प्रोसेस वॉज सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL, यानी कि अगर इसका जो लीगल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया गया। उसमें अगर कोई भी एक लेटर या टेलीग्राम भी भेजता है तो वो भी एड्रेस करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो उसे एज अ PIL
ट्रीट करेगा, ठीक है। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के अगर फंडामेंटल राइट्स को दिलाने के लिए वो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक क्रूशियल रोल यहाँ पर करता है, यानी कि वो सभी सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करता है। अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उस पर पूरी तरह से जस्टिस देता है, ठीक है। द जुडिशरी सर्विस एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो जुडिशरी के पास पूरी तरह से ये पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो भी पावर्स हैं उनको सर्व करे, उनको चेक करे, यानी कि किसी भी तरह से जुडिशरी और लेजिस्लेचर की पावर को भी कम ना किया जा सके। लेकिन उसी के साथ साथ किसी भी सिटीज़न को के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन ना हो, यानी उनके भी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। तो बेसिकली जुडिशरी का यही काम होता है कि हम उसमें जाकर अपना जस्टिस ले सकते हैं और किसी भी तरह के अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको हम वहाँ पर उस पर एक्शन ले सकते हैं और जस्टिस हमें वहाँ से कोर्ट के थ्रू मिलता है। और कोर्ट के हमारे लेवल्स क्या थे हमने उन्हें भी देखा। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट, सेकंड इज़ हाई कोर्ट एंड थर्ड इज़ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी, ठीक है। सो दिस वाज योर 5th चैप्टर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. I hope you have understood this. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, have a good day. Thank you.